आपकी लाइफ में जरूर ऐसा कोई दोस्त रहा होगा जिसने आपको बाद में धोखा दिया हो। जब आप उससे मिले होंगे तो वो आपको बहुत शरीफ लगा होगा, एक पॉइंट पर तो आपने उसे अपना बेस्ट फ्रेंड भी कहा होगा, लेकिन फिर एक दिन वो दोस्त आपका फायदा उठा लेता है। या तो वो आपके सीक्रेट सारी कॉलोनी में शेयर कर देता है, या फिर वो आपके पैसे चुरा लेता है, या फिर किसी और तरह से आपको डैमेज पहुंचाता है। किसी भी टॉक्सिक इंसान को पहचान पाना काफी मुश्किल होता है। हो सकता है कि बस में आपके पास में बैठा हुआ इंसान एक सीरियल किलर हो, लेकिन आपको यह बात तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आपके मरने की बारी नहीं आएगी। और जब आपको पता लगेगा कि वो इंसान ठीक नहीं है, तब तक आपका नुकसान हो चुका होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टॉक्सिक लोग कितने तरह के हो सकते हैं और आप इन्हें अर्ली स्टेजेस में कैसे पहचान सकते हो। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, हम इस वीडियो में सिर्फ 5 टॉक्सिक ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे और इसके सेकंड पार्ट में बाकी के 5 के बारे में। हो सकता है कि इनमें से कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स आपके अंदर भी हों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कहीं आप खुद तो अपनी लाइफ में दूसरों को हर्ट नहीं कर रहे हो। तीसरी स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको सही और गलत इंसान पहचानना सिखाऊंगा, तो वो मिस मत करना। शुरू करते हैं। नार्सिसिज्म का मतलब होता है सेल्फ ऑब्सेशन। नार्सिसिस्ट लोग खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और खुद को एक मूवी का हीरो समझते हैं। ये कभी अपनी गलती नहीं मानते, इन्हें लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक मूवी में एक हीरो के साथ बहुत सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं जो हीरो को उसके गोल्स तक पहुंचने में उसकी हेल्प करते हैं। ठीक इसी तरह एक नार्सिसिस्ट भी लोगों को अपनी मूवी के सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह देखता है। वो अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उन लोगों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं होता है। अपना काम करवाने के लिए वो दूसरों को मैनिपुलेट, ब्लैकमेल या हर्ट करने से भी पीछे नहीं हटता। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग खुद को परफेक्ट समझते हैं, ये कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये नार्सिसिस्ट है। एग्जाम्पल के लिए एक लड़के को ले लीजिए जो रोज कॉलेज के बाद एक लड़की का पीछा करता है। वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक जाता है, वो ट्यूशन क्लासेस में भी उसका पीछा करता है। वो उसे कई बार प्रपोज कर चुका है और लड़की के ना बोलने के बाद भी वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो उसके दोस्तों से उसका नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मांगता रहता है। लड़की के ब्लॉक कर देने के बाद भी वो दूसरे नंबर्स और दूसरी आईडी से उसका पीछा करना कंटिन्यू रखता है। ये एक सोशियोपैथिक बिहेवियर है जिसमें लड़का ये नहीं देख रहा कि उसके एक्शंस की वजह से लड़की को और उसके फ्रेंड्स को परेशानी हो रही है। उसे उनके इमोशंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस ये चाहिए कि कैसे भी करके वो लड़की उसे मिल जाए ताकि उसके इमोशंस सेटिस्फाई हो सके, और यही उसका ट्रू गोल है। अपने इस गोल को पूरा करने के लिए वो उस लड़की का और उसके फ्रेंड्स का सहारा ले रहा है। नार्सिसिस्ट लोग बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, ये बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और हो सकता है कि उस लड़के की बातों में आकर वो लड़की उससे इंप्रेस भी हो जाए, लेकिन टाइम के साथ उसे रियलाइज होगा कि वो लड़का उससे नहीं बल्कि सिर्फ खुद से प्यार करता है। वो अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए उसे एक टूल की तरह यूज कर रहा है। नंबर 2, एंटाइटलमेंट। एंटाइटल्ड लोगों को लगता है कि दुनिया उनका कर्ज खाकर बैठी है और इसलिए उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक 25 साल के लड़के को ले लीजिए जो कि अपने पापा से एक नया स्मार्टफोन मांग रहा है। उसके पापा कहते हैं कि वो 25 साल का हो गया है और उसे खुद से कमाकर फोन खरीद लेना चाहिए। इस पर वो लड़का गुस्सा हो जाता है, अपने पापा से बात करना बंद कर देता है, खाना नहीं खाता और पूरे हफ्ते मुंह लटकाए घूमता रहता है। एंटाइटल्ड लोग यही काम अपने फ्रेंड्स के साथ भी करते हैं। आप जब तक इनकी हेल्प करते रहोगे आपको इनमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही आप इन्हें मना कर दोगे ये इसी तरह से नखरे करने लगेंगे। अब आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि जब आपके फ्रेंड्स की डिमांड पूरी नहीं होती तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। क्या वो इस बात को समझते हैं कि आप उनके नौकर नहीं हो, आपकी अपनी एक लाइफ है और आप अपने पैसे, एफर्ट और टाइम को अपने गोल्स के पीछे लगाना चाहते हो? या वो इस बात को लेकर गुस्सा हो जाते हैं कि आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे हो और आपसे वो मुंह टेढ़ा करके बात करने लगते हैं? और सिर्फ आपसे ही नहीं, आप ये भी नोटिस करो कि आपके फ्रेंड का बिहेवियर उस वक्त कैसा हो जाता है जब उसका कोई और फ्रेंड उसकी हेल्प करना बंद कर देता है। जब तक वो इंसान आपके फ्रेंड को सपोर्ट कर रहा था तब तक आपका फ्रेंड का मूड अच्छा है, वो बिल्कुल एकदम सोफिस्टिकेटेड बना हुआ है, और जैसे ही वो इंसान उससे बात करना बंद कर देता है या सपोर्ट करना बंद कर देता है तब उसका बिहेवियर कैसा हो जाता है, ये भी नोटिस करना बहुत जरूरी है। ये भी बताता है कि आपका फ्रेंड खुद को एंटाइटल्ड समझता है या नहीं। नंबर 3, विक्टिम माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट को लोग हमेशा दूसरों की कंप्लेन करते रहते हैं। इनकी लाइफ में हर प्रॉब्लम किसी दूसरे इंसान की गलती से होती है। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको इनके लिए एक सिंपैथी फील होगी। आपको ये फील होगा कि यार ये वाकई में बहुत टॉर्चर्ड सोल है और जो भी इनके साथ हुआ है उसे कोई भी इंसान डिजर्व नहीं करता। लेकिन टाइम के साथ आपको ये रियलाइज होगा कि ये असल में बस अटेंशन चाहते हैं। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर लोगों से सिंपैथी बटोरने में इन्हें बहुत मजा आता है। प्रॉब्लम यह है कि विक्टिम माइंडसेट रखने वाले लोग कभी भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये खुद को जिम्मेदार
जिम में लटके हुए एक पंचिंग बैग की तरह देखते हैं, जो बस एक जगह लटके थे, किसी का कुछ नहीं कर रहे थे, और फिर कुछ लोग आए और इन पर मुक्के बरसाकर चले गए। अगर आप इन विक्टिम माइंडसेट को लोगों के साथ ज्यादा टाइम तक रहोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इनमें बहुत से फ्लॉज हैं। एक दिन आपका किसी रीजन की वजह से इनसे झगड़ा होगा और फिर ये लोग किसी दूसरे के पास जाकर ये स्टोरी सुनाएंगे कि किस तरह से आपने बिना किसी रीजन के इन्हें हर्ट किया, किस तरह से उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं और आप एक हैवान हो जिन्होंने इनका फायदा उठाया। आप शायद यहाँ पर मुझसे डिसएग्री कर सकते हो सकता है कि वो बंदा सच में एक विक्टिम हो सकता है कि वो अटेंशन के लिए ये काम ना कर रहा हो, बल्कि वो सच में डिप्रेस्ड हो, सुसाइडल हो या फैमिली प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हो। ऐसे में उसे अटेंशन सीकर कहना तो बहुत ही इनसेंसिटिव बात होगी। इन लोगों को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, नेक्स्ट टाइम जब ये अपनी दुख भरी दास्तान आपको सुनाएं या किसी इंसान की कंप्लेन आपसे करें जिनसे इनका झगड़ा हो गया है, तो इनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, क्या तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारी भी कोई गलती रही होगी? क्या तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ कर रहे हो? क्या तुम मुझे किसी ऐसे इंसान के बारे में बता सकते हो जिसे तुमने हर्ट किया हो और इस वजह से तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ हो? अगर वो इसका एक सेटिस्फाइंग आंसर दे तो समझ जाना कि वो अच्छे लोग हैं जो सिर्फ आपसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं। अगर आपके इन सवालों के बाद वो दूसरे लोगों की और ज्यादा कंप्लेन करने लगे तो आप समझ जाना ये एक रेड सिग्नल है, वो विक्टिम माइंडसेट वाला इंसान है, आपको उससे और दूर रहना चाहिए। नंबर 4, लव बॉम्बिंग। वैसे तो मेरा मानना है कि अनकंडीशनल लव नाम की कोई चीज नहीं होती। लोग कहते हैं कि कुत्ते आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर एक कुत्ते को भी 3 बार पत्थर मारोगे तो वो फिर आपके पास कभी नहीं आएगा। आप अगर एक हर्टफुल, टॉक्सिक और नेगेटिव इंसान हो तो कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। हर तरह का प्यार एक कंडीशन पर ही आपको मिलता है कि आप भी बदले में उनकी केयर करोगे। लेकिन लव बॉम्बर के लिए ये कंडीशंस कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम होती हैं। लव बॉम्बिंग में जब तक आप सामने वाले बंदे के हिसाब से काम करते रहोगे तब तक आपके ऊपर प्यार के बॉम्ब फूटते रहेंगे। वो आपके लिए गिफ्ट लाएगा, आपको ये रियलाइज कराएगा कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, कितने स्मार्ट हो, कितने अच्छे हो। इस तरह से जब तक आप उसके हिसाब से रहोगे वो आपको रिवॉर्ड्स देता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसा करोगे जो उसे पसंद नहीं है तो वो तुरंत ही ये सारे काम करना बंद कर देगा। वो आपसे सीधा मुंह बात तक नहीं करेगा, आपको ताने मारेगा और आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी बंद कर देगा। इस तरह से जैसे ही आप उसकी इच्छा के अगेंस्ट जाकर कुछ करोगे वो आपको पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे ही आप उसके मन का करना स्टार्ट कर दोगे वो फिर से आपके ऊपर प्यार के बॉम्ब फोड़ने लगेगा। लव बॉम्बिंग और एंटाइटलमेंट में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब आप एंटाइटल्ड लोगों की हेल्प करते हो तो वो आपसे इस तरह से प्यार नहीं जताते, क्योंकि उन्हें तो ये लगता है कि जो आप उनकी हेल्प कर रहे हो ये तो उनका हक है, आप तो उनका कुछ खाकर बैठे हुए हो। इसलिए लव बॉम्बिंग एक ज्यादा टॉक्सिक ट्रेट है, इसे पहचानना मुश्किल होता है। जब कोई आपके लिए इतने सारे एफर्ट्स कर रहा हो तो उस पर शक करना मुश्किल होता है, और जब वो इंसान आपके लिए एफर्ट्स करना बंद कर दे तो आप एक तरह से पागल हो जाते हो। उसका अटेंशन आपके लिए एक ड्रग बन जाता है जिसे पाने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक ड्रग्स की तरह इन लोगों को छोड़ना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपको टाइम टाइम पर बहुत स्पेशल फील कराते रहते हैं। लव बॉम्बिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए आप टाइम टाइम पर ऐसे काम करते रहिए जो आपका पार्टनर अप्रूव ना करे। अगर वो इस बात को समझता है कि आप उसके गुलाम नहीं हो और आप अपनी मर्जी, अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से काम कर सकते हो तो वो सच में आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर वो कोल्ड बिहेव करने लगे तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। नंबर 5, गैसलाइटिंग। गैसलाइटिंग का मतलब होता है गुमराह करना। इसमें आपका पार्टनर आपको कंफ्यूज करता है, आप खुद की फीलिंग्स और इमोशंस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। शॉर्ट में, अगर किसी भी रिलेशनशिप में आप गिल्ट, शेम या एम्बैरेसमेंट जैसे फीलिंग्स को एक कंफ्यूजन के साथ फील कर रहे हो तो चांसेस हैं कि आपको गैसलाइट किया जा रहा है। गैसलाइटर्स आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप पागल हो और अपने थॉट्स और अपने फीलिंग्स पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनके पास जाओ और कहो कि राहुल, तुमने कल एक्स काम किया था, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और फिर अगर राहुल आपसे कहे, मैंने तुम्हारे साथ कल एक्स इसलिए किया था क्योंकि परसों तुमने मेरे साथ वाई किया था, तुम्हारे वाई वाली हरकत ने मुझे एक्स करने पर मजबूर किया, मतलब ये असल में तुम्हारी गलती है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा ये लोग बातों को घुमाते हैं। अगर आप इनसे 9 बजे मिलने के लिए कहोगे और ये 1 घंटे लेट आएंगे तो ये आपको याद दिलाएंगे कि बात 9 बजे की नहीं 10 बजे मिलने की थी। ये इस बात को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि आपको खुद पर शक होने लगेगा। जब किसी भी रिलेशनशिप में बार बार आपको अपनी ही फीलिंग्स और थॉट्स पर शक हो तो आपको गैसलाइट किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास 5 और भी टॉक्सिक ट्रेट्स हैं जिसे हम दूसरे वाले वीडियो में कवर करेंगे। सेकंड वीडियो जब आ जाएगा तो मैं इस फर्स्ट पार्ट में भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको लगता है कि आपके अंदर भी इनमें से कोई टॉक्सिक ट्रेट है?
क्या आपने कभी दूसरों से अपना काम निकलवाने के लिए उनका यूज किया है, या अपनी डिमांड पूरी ना होने पर दूसरों से बात करना बंद कर दिए? क्या आपने कभी अपने मिस्टेक्स को छिपाने के लिए दूसरों को यह फील कराया है कि वो गलत हैं, जबकि आप जानते थे कि वो सही हैं और आप गलत? क्या आपका कोई ऐसा दोस्त था या है जिसने ये सारे काम आपके साथ किए हैं, या आपने उसे किसी दूसरे के साथ ये करते हुए देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और दोस्तों, मेरी टीम के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, वहां साइकोलॉजी से रिलेटेड आप बहुत सारे बुक समरीज हिंदी में सुन सकते हो, और साइकोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज में वहां बुक समरीज हैं। 1000 से ज्यादा बुक्स वहां हैं, और उनमें से 400 तो फ्री हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी नहीं दबाए तो दबा देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।